सो हेलो एवरीवन, आज हम कुछ लॉग टेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में हम लॉग टेबल्स कैसे फाइंड करें। ओके, सो एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट पार्ट ही होना चाहिए था हमारा लॉग टेबल्स का, बट ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ए एंड बी। सपोज कंसिडर करो कोई ए नंबर है और बी नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमें करके लॉग टेबल्स में लॉग कैसे फाइंड करना है। तो देखो, सपोज कंसिडर करो, मैं एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोलती हूँ। ये लॉग है, ओके, लॉग ऑफ ए पहले टर्म का लॉग निकालेंगे, फिर लॉग ऑफ बी टर्म का लॉग निकालेंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे, देखो अभी ए और बी का तो हमने लॉग फाइंड कर लिया, तो अगर हमारी मल्टीप्लिकेशंस रहती है, मल्टीप्लिकेशंस अगर रहती है तो हमें एडिशन करना होगा। ओके, दोनों भी लॉग का मतलब ए का और बी का जो हमने लॉग निकाला है उसकी दोनों की टर्म की हमें एडिशन करनी होगी, तब जाके जो हमारा फाइनल आंसर आएगा। मतलब ये हमने लॉग निकाल लिया ए टर्म का अलग से और बी का, इन दोनों की एडिशन करेंगे। एडिशन करके जो हमें यहाँ पे नंबर आएगा उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। ओके, एंटी लॉग निकालने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, वही आंसर होगा हमारा ए इंटू बी का आंसर होगा। गॉट इट माई पॉइंट। सो ये मैंने एक ट्रिक्स बताई है आप लोगों को, तो हम एक कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ 4.213। आप भी कोई नंबर भी लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लॉग कैसे निकालेंगे, मैं लॉग निकालूंगी, लॉग 4.213। ओके, ये क्या हुआ, लॉग 21.04। अभी देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें लॉग टेबल्स में ये जो है वो कहाँ से देखना। तो सबसे पहले तो देखो, हमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट है वो देखना होगा। ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी डिजिट है, कितने डिजिट है, ओनली सिंगल एक ही डिजिट है। मैं डिजिट बोल रही हूँ, नंबर्स नहीं बोल रही हूँ। नंबर्स क्या होते हैं, ये 4 जैसा एक मेरा नंबर है। डिजिट मतलब क्या है, कितने डिजिट है, सम अमाउंट ऑफ, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है, मैंने 1 2 3, तो आप क्या बोलोगे, 3 2 1 बोलोगे क्या, नहीं, यहाँ पे 3 डिजिट है। ओके, सो जैसे यहाँ पे ओनली 1 डिजिट है, तो अगर 1 डिजिट रहता है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। गॉट इट माई पॉइंट। अगर 1 डिजिट रहता है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें यहाँ पे 0 कंसिडर करना है। ओके, सो सेम एज यहाँ पे देखो, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने कितने डिजिट्स हैं, डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो ये आपको कंसिडर, मतलब अगर 3 डिजिट रहते हैं तो हमें 2 लेना पड़ेगा, मतलब एक नंबर उससे कम करते जाओ। ओके, यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं। अभी जाना है हमें लॉग टेबल्स में। लॉग टेबल्स में ये नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो उससे पहले हम उसके 3 पार्ट्स बना लेते हैं। मतलब ये पहले लेंगे, फिर 1 वाला और 3 वाला पार्ट, 3 पार्ट बनाएंगे। ओके, 3 पार्ट बनाने के बाद देखो, हम लॉग टेबल्स में जाते हैं। ये हुआ हमारा लॉगरिथम्स का ये लॉग टेबल्स। ओके, ये 0 से लेके अप टू कितने 9 तक रहता है। ये हमारा 1 टू लेके 9 तक हमारा मीन डिफरेंस रहता है। ओके, ये हमारे 10 से स्टार्ट होता है। ये सेकंड पेज पर हमारा और है, सेकंड पेज पर है अप टू 99 तक। ओके, ये दिख रहा है आप लोगों को 99 तक। ये हमारा लॉगरिथम्स का है, यहाँ पे लिखा है ऊपर लॉगरिथम्स। और आगे आप लोग नेक्स्ट पेज पर देखोगे तो यहाँ पे एंटी लॉग्स है कि कैसे निकालते हैं। सो सबसे पहले हम लॉग टेबल्स में जाके लॉगरिथम्स देखेंगे। तो हमें लॉग को किसका निकालना है, 4.2, यहाँ पे 4.2 नहीं, ओनली 4.2 का हमें लॉग देखना है 1 कॉलम में। तो 4.2 कहाँ पे है हमारे, देखो ये मैंने नंबर ला लिया, ये देखो 4.2 दिख रहा है सभी को, ये हमारा 4.2 मिल गया। 4.2 के हमें किस में जाना है, देखो 4.2 के 1 वाला कॉलम, 4.2 है ये, 4.2 का 1 वाला कॉलम कौन सा है, ये तो हमारा एक 0 वाला कॉलम हुआ। ये कॉलम देखते जाओ, ये 0, ये 1, ये 2, ये कॉलम देखना पड़ता है। तो अभी हमने 4.2 देखा, 4.2 का ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो क्या है 6243। अभी मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ 6243। ओके, 3 है, 3 मतलब क्या है, मीन डिफरेंस देखना है यहाँ पे। 3 मतलब ये वाला जो 1 से लेके 1 to 9 तक जो है वो मीन डिफरेंस होते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा ही रहता है लॉग टेबल्स में मीन डिफरेंस में। तो यहाँ पे हमें थर्ड वाली कॉलम देखना है। थर्ड वाला कॉलम क्या रहेगा, 42 का, ये देखो 42 का थर्ड वाला कॉलम जो है वो थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या है, 3 लिखा है। मतलब ये क्या कर रही हूँ मैं, जो 6243 जो नंबर लिया उसमें जो 3 है वो मैं ऐड करूँगी।
सो फिर से एक बार बताती हूँ कि यहाँ पे हमें जो नंबर है वो कितने, हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। 4.2 है तो यहाँ पे 42, 1 एंड 3। ओके, तो 42 के रो में जाएंगे तो 42 नंबर देखना, पहले 42 नंबर दिख गया हमें। ओके, 42 का नंबर दिखने के बाद हमें क्या करना है, उसके फर्स्ट वाली कॉलम में, फर्स्ट वाला ये जीरो वाला कॉलम हुआ, ये फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे क्या है 6243। ओके, उसके मीन डिफरेंस कितना दिया है, मीन डिफरेंस दिया है हमें 3, तो मीन डिफरेंस में जाएंगे हम 3, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ओनली 3 ही नंबर है। तो क्या करेंगे, ये जो 3 दिख रहा है हमें, ये 3 को हम इस मतलब 6243 में ऐड करेंगे। ओके, ऐड करेंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा, देखो ये 3 3 6, ये 4, ये 2 एंड 6, मतलब हमारा नंबर क्या आता है 6246। तो 6246 में यहाँ पे लिखूंगी, ये हुआ 6246। व्हाट इज माय पॉइंट। अभी हम फिर से उसके दूसरे नंबर का निकालते हैं, मतलब ये कंसिडर करो, ये हमारी ए वाली टर्म है, ये बी वाली टर्म है, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा ए इंटू बी का लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी बी का लॉग कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये डेसिमल पॉइंट के पहले तो हमें पता है कि कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। ये पॉइंट के बाद हमें अभी लॉग देखना है, तो इसके मैंने 3 पार्ट्स कर लिए, ये 21, 0 एंड 4। सो 21 का लॉग टेबल्स देखना है, पहले तो हमें 21 जाना है, तो ये हुआ हमारा 21। सो 21 दिखा हमें, उसके बाद क्या है, हमें 0 दिया है, तो 21 का ये 0 वाली रो, सो ये 21 की 0 मतलब 3222। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये 3222। ओके, उसके बाद क्या दिया है, 4 वाला मीन डिफरेंस। ओके, 4 वाला मीन डिफरेंस देखना है, मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4 वाली रो देखो क्या, कौन सी वाली, 21 की, ये 21 हुआ, इसकी 4th वाली रो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट 3222, मतलब इसमें हम मीन डिफरेंस 8 ऐड करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 3230। तो मैं यहाँ पे 3230 लिख रही हूँ। ओके, सो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि मल्टीप्लिकेशन अगर रहती है तो हम क्या करते हैं, इस दोनों की भी एडिशन करते हैं। अभी ये दोनों भी नंबर का हमें एडिशन करना पड़ेगा, तो एडिशन करती हूँ तो मुझे क्या नंबर मिलता है, ये 6, ये हुआ 7, ये 4, ये 9.1। ओके, मतलब ये जो हमें फाइनल आंसर मिला उसका हमें एंटीलॉग निकालना है। तो एंटीलॉग कैसे निकालेंगे, देखो एंटीलॉग निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट मतलब ये डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसको कुछ देर के लिए होल्ड कर देते हैं। ओके, हमें सिर्फ पहले इतना ही नंबर देखना है, ये 9476.9476, यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एंटीलॉग निकाल रहे हैं। अभी फिर से हम अपने टेबल्स में जाएंगे, लॉग बुक में, और वहाँ पे एंटीलॉग वाला टेबल दिखेंगे। ये हुआ हमारा लॉग का टेबल, ये है हमारा एंटीलॉग का। तो एंटीलॉग के टेबल में जाने के बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, फिर से 3 पार्ट, ये 9 4 7 एंड 6। सो 94 का 94 देखना पड़ेगा हमें एंटीलॉग में। ये सेकेंड पर देखो 50 से लेके 99 तक है, मतलब हमें कौन सा चाहिए, 9.94। तो दिख रहा है आपको सभी को, ये 0.94 हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, 0.94 का कौन से इसमें जाना है, 7 वाला कॉलम। सो 0.94 का ये 7 वाला कॉलम, तो का 0.94 और 7 वाला कॉलम, मतलब हमें मिलता है 7 मतलब 8851। ओके, सो समझ गया 8851 कहाँ से आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8851। ओके, अभी क्या करना है, मीन डिफरेंस कौन सा देखना है हमें, 6 वाली रो। तो 6 वाला कॉलम देखो मीन डिफरेंस का, ये 6 वाला कॉलम, तो हमें मिलता है, ये हमारा मीन डिफरेंस है। ये हमें जो नंबर मिला था 8851 और मीन डिफरेंस है 12। तो अभी देखो 8851 और 12 को मैं ऐड करती हूँ तो हमें नंबर मिलता है 8863 इतना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8.8863। ओके, ये 0.88 पॉइंट हमें डेसिमल पॉइंट लेना ही है क्योंकि हमने पहले इसका एंटीलॉग निकाला है, तो 0.8863 हमने लिख लिया। अभी देखो यहाँ पे इनटू, यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं, मतलब अभी यहाँ पे 1 है तो उसके बाद वाला नंबर हमें लेना है। तो मतलब यहाँ पे बाद वाला, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, 10⁻²2 लेंगे। अगर यहाँ पे 2 रहता है तो हम 3 लेंगे 10⁻, अगर 3 रहता है तो 10⁻4 लेंगे, मतलब एक एक नंबर बढ़ाएंगे। ओके, समझ गए। अभी यहाँ पे 10⁻+2 लिखा क्योंकि प्लस है। अगर सपोज कंसिडर करो यहाँ पे -1 होता तो क्या लिखते, 10⁻0 लिखते। अगर -2 होता तो 10⁻ क्या लिखते, -1 लिखते। ओके, ये ऐसे कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी ये डेसिमल पॉइंट लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा, अब इसको कन्वर्जन करते हैं। ये 10⁻2 है तो ये डेसिमल पॉइंट में इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ, मतलब ये क्या होगा 8863 हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या है, 8863 है। समझ गया, ये लॉग टेबल्स की प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, डिवाइड वाला। a डिवाइडेड b रहता है तो हमारा लॉग कैसे निकलेगा, तो देखो log a
और log b निकालेंगे। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और ये अभी डिवाइड है, तो डिवाइड रहता है तो हम क्या लेते हैं, निगेटिव साइन रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन रहता है तो एडिशन साइन लेते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। तो डिवाइड के लिए हम निगेटिव साइन लेंगे, यहाँ पे पहले log फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर मतलब डिवाइड करेंगे ये टर्म से ये टर्म, और ये डिवाइड का जो हमारा आंसर आएगा उसका एंटीलॉग निकालेंगे। जो एंटीलॉग हमें मिलेगा वो रहेगा हमें a डिवाइडेड बाय b का एंटीलॉग रहेगा। गॉट इट। सो ये मैंने अभी ट्रिक बता दिए। अभी मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर का हमें एंटीलॉग निकालना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमें निकालना पड़ेगा 2004 इसका और 2.822 का हमें लॉग निकालना पड़ेगा। तो लॉग के बाद हम एंटीलॉग निकालेंगे। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड का साइन है, मतलब यहाँ पे हम निगेटिव कैसे निकालेंगे, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये डेसिमल पॉइंट के पहले हमें डिजिट देखने पड़ेंगे। तो कितने डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट रहते हैं तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं। ओके, समझा। अभी फिर से यहाँ पे कितने डिजिट है डेसिमल पॉइंट के पहले, ओनली सिंगल 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है मतलब हम 0 लेंगे। सेकंड हमारी कंडीशन क्या है कि हम उसके 3 पार्ट्स करेंगे। ओके, 3 पार्ट्स करेंगे। 3 पार्ट्स करने के बाद हम अपने लॉग टेबल्स में जाएंगे और लॉग देखेंगे उसका। अभी हमें कहाँ पे जाना है, 20 के 0 में। ओके, 20 के 0 में और मीन डिफरेंस 4। तो 20 के 0 में जाते हैं हम लोग। देखो यहाँ से ये लॉग वाला निकाला, एंटी लॉग वाला नहीं। यहाँ पे पहले हम क्या निकालते हैं, लॉग निकालते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है उसका एंटी लॉग निकालते हैं। सो पहले 20 वाला देखेंगे नंबर, 20 वाला उसके 0 में जाएंगे, 0 वाला कॉलम। सो 20 कहाँ पे, ये 20 मिल गया हमें। सो 20 का 0 वाला कॉलम कौन सा है, ये 3010। ओके, मतलब हमें नंबर मिल गया, कितना मिल गया, 3010 इतना। अभी क्या है, 4, ये मीन डिफरेंस है। तो मीन डिफरेंस क्या है, ये हमारा मीन डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पे कितना है, मीन डिफरेंस 8 है। हम इसकी एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये 8103, तो हमें आंसर मिलेगा 3018। ये किसका लॉग हुआ, ओनली इस नंबर का लॉग हुआ। अभी हमें क्या निकालना है, ये 2.822 का हमें लॉग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 28 कहाँ पे है, यहाँ पे 28 है ये वाला, 28 के 2 में। तो ये 0, 1 एंड 2 मतलब 4502। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4502, हमें ये नंबर मिला। मीन डिफरेंस कौन सा है, 2 वाला। तो मीन डिफरेंस 2 वाला देखो कौन सा है, मीन डिफरेंस है हमारा ये 2, मतलब कितना है, 3 है। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे तो ये 2 + 3 5, ये 0545, मतलब हमें मिलता है 4505 इतना आंसर। ओके, समझ गया ये कैसे आ गया, ये 5 है। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, अभी हम निगेटिव साइन दिया है, मतलब हम डिवीजन करते हैं तो निगेटिव लेते हैं, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब एडिशन लेते हैं। गॉट इट। सो अभी देखो 8513 इतना आंसर मिल गया। अभी इसका मैं एंटीलॉग निकालूंगी। तो एंटीलॉग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसके पार्ट करेंगे, 3 पार्ट करने के बाद एंटीलॉग में जाएंगे। ये हुआ हमारा लॉगरिथम, उसके नेक्स्ट टेबल पे है मतलब एंटीलॉग। सो एंटीलॉग किसका देखना है हमें, 85 का। सो 85 देखेंगे, 0.85, क्योंकि लॉग में जो होते हैं वो पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। सो पॉइंट से हमें कौन से देखना है, 85। तो ये देखो हमें 85 मिल गया। 85 के फर्स्ट वाले कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम, एंड मीन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो फिर 85, ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये 0 वाला रहता है, देखो ऊपर लिखा है 0 एंड 1। ओके, तो ये 0 वाला हुआ 85 के, ये 1, तो क्या है 7096। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 7096। अभी क्या दिया है, मीन डिफरेंस कितना है हमारा, 3। तो इसके मीन डिफरेंस में जाएंगे तो देखो 85 के मीन डिफरेंस में हमें कितना मिलता है, 5 नंबर मिलता है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा ये 1, ये 0, 1 एंड 7। तो हमें आंसर मिलेगा 0.7101। ओके, इतना हमें आंसर मिल गया। अभी हम क्या करेंगे कि पहले वाला नंबर वो कितना है, ओनली 1 है, तो 10⁻⁴ इसके बाद वाला नंबर मतलब 2 लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते तो ये डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे इस साइड, मतलब 71.01 ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। देखते हैं लॉग टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी के पहले अगर हमें ए स्क्वायर, ए क्यूब, a⁻⁴ एनीथिंग कुछ भी रहा तो इसका हम लॉग टेबल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमें याद रखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी क्या है, log a⁻n इज इक्वल टू, मतलब ये n वाली जो टर्म है वो हम सामने लिखेंगे log a। ओके, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अभी देखो हम कुछ एक नंबर लेते हैं, मतलब ये आपको टर्म समझ जाएगी। तो ये log 1.243 इसका स्क्वायर। ओके, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, लॉग और क्या नंबर 1.243, हमें इसका पहले लॉग निकालना पड़ेगा, फिर ये 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम एक नंबर लेते, समझ हमारा एक नंबर है 1432 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.21 का स्क्वायर।
इसका हमें अगर लॉग टेबल से आंसर फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे? देखो प्लीज लगा के हमको सब कुछ कर रहा है। लॉग सपोज कंसीडर करो ये 1.243 का स्क्वायर दिया है, तो ये 2 हम आगे लिखेंगे, लॉग वो नंबर लिखेंगे। पहले तो हम इस नंबर का लॉग निकालेंगे, बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो वही दिया है यहाँ पे, एक नंबर का पहले निकालेंगे फिर सेकेंड नंबर का। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड मतलब क्या होगा, हम निगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं। ओके, अगर मल्टीप्लीकेशन रहा तो हम एडिशन साइन इंडिकेट करते हैं, और डिवाइड रहा तो हम निगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखो हम पहले लॉग निकालते हैं 1432। ओके, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं कि एंडिंग में इसके डेसिमल पॉइंट है। अगर नंबर में कभी भी बीच में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया रहा तो कंसीडर कर लेना उसके एंडिंग में डेसिमल पॉइंट है। अभी डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है? 1 2 3 एंड 4। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे 4 डिजिट है तो हमें लेना पड़ेगा 3। ओके, समझ गया। अभी सेकंड देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले ओनली कितना, सिंगल एक ही नंबर है। ओके, एक ही नंबर रहा तो हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। इतना समझ गया। सेकेंड स्टेप हमें क्या करनी है, इसके 3 पार्ट्स करेंगे। ये 3 पार्ट्स करने, यहाँ पे 2 ही पार्ट्स होते तो 2 ही पार्ट्स, कोई नहीं रहती कि 3 पार्ट्स करो, जो जितने पार्ट्स बनते उतने। अभी देखते हैं हम लॉग टेबल्स में जाके 14 का मतलब 14 वाली रो देखेंगे और 3 वाला कॉलम देखेंगे और 2 जो है वो हमारा मीन डिफरेंस देखेंगे। ये हमें याद रखना है। टेबल्स में जाएंगे, ये 14 वाली रो। ओके, 14 वाली रो में हमें कौन से दिखना है? थर्ड वाला कॉलम। ये थर्ड वाला कॉलम मिल गया, मतलब 1553। ओके, और मीन डिफरेंस कौन सा है? मीन डिफरेंस है हमारा 2। तो मीन डिफरेंस में जाएंगे 2 में, और ये 2 क्या है हमारा? 6 है मीन डिफरेंस। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको ऐड करती हूँ तो हमें आंसर क्या मिलता है? 1559। तो मैं यहाँ पे 1559 लिख रही हूँ, 1559 इतना हमें इसका लॉग मिल गया। नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर का हम लॉग कैसे निकाले? 82 और मीन डिफरेंस जो है वो 1 में। तो 82 का 82 वाला ये नंबर मिल गया, उसके क्या है? 1 में, तो ये हुआ 0 और ये हुआ 1, मतलब 9143। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 9143, क्योंकि मीन डिफरेंस कुछ भी दिया ही नहीं हमें। अगर यहाँ पे और एक नंबर रहता तो हम मीन डिफरेंस उसमें ऐड कर दे, बट यहाँ पे कोई नंबर ही दिया नहीं है। हमारे ये 2 ही पार्ट बने, क्योंकि हम अभी तक 3 पार्ट बनाते थे ना, तो यहाँ पे हमारे 2 ही पार्ट बने। तो हमारा नंबर्स क्या मिला? 9143। ये 9143 हमें नंबर मिला इंटू 2। ओके, तो ये इंटू 2 क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला ये मैंने पहले नहीं लिखा था, इसलिए बाद में लिख रही हूँ। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है ना। तो हम लोग कैसे फॉर्मूला कैसे लिखते थे? लॉग 1432 का स्क्वायर रहता है, तो इसको हम 2 इंटू, पहले इसका लॉग निकालेंगे इतने टर्म का, तो ये क्या होगा? 3.1559 होगा। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 6.3118। ओके, मैंने डायरेक्टली आंसर निकाल के रखा है। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर को, तो 1.8286। ओके, अभी यहाँ पे कौन सा है? डिवाइड का साइन है। डिवाइड मतलब क्या होगा? तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन करके हमें आंसर क्या मिलेगा? ये 2, ये हुआ 3, ये हुआ 8, ये 4, एंड इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये भी 4 आता है। ओके, मतलब इतने टर्म का हमें एंटीलॉग निकालना है। गॉट इट माई पॉइंट? सो इतने टर्म का हम एंटीलॉग निकालेंगे, ये हो। तो इसके 3 पार्ट्स करते हैं। ओके, मतलब 48 में जाना, थर्ड वाला कॉलम देखना और 2 वाला मीन डिफरेंस देखना। तो देखो हम जाते हैं एंटीलॉग में, क्योंकि अभी हम पॉइंट 0.4832, पहले ये नंबर देखना है 0.4832। 0.48 कहाँ पे हमारा? ये हुआ 50। ओके, तो इसके पहले वाले टेबल में जाके देखो तो ये है 48 वाला। ओके, 0.48 मिल गया। 3 वाला हमारा कॉलम है, तो 3 वाला ये 0 1 2 3, ये मतलब ये 3041 मिल गया हमें। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3041। ओके, और मीन डिफरेंस कितना है हमारा? 2 है, तो मीन डिफरेंस मतलब 1 है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी तो ये कितना? 2403। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.3042 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 वाला बाद का नंबर, मतलब 10⁻⁵। यहाँ पे अगर 6 रहता तो हम 7 लिखते 10⁻⁴। ये 10⁻⁴ याद रखना, एंटीलॉग जब करते हो ना तो ये पॉइंट जो लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट वाला जो नंबर रहता है उसके बाद वाला नंबर, तो यहाँ पे 10⁻⁵ लेंगे। अभी हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्टिंग करेंगे तो ये 5 टाइम्स, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, मतलब ये क्या होगा? 3042
और 0, मतलब ये 1 2 3 4, मतलब ये हमारा फाइनल एंटी लॉग मिलेगा। ओके, मतलब वो क्या रहेगा 30420 इतना। ओके, व्हाट इट माई पॉइंट, समझ गया आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे और क्या नहीं करना है। तो मैंने अभी सभी आपको ये टेक्निक्स बता दिए। सो प्रॉपरली वीडियो एक एक करके देखो और एग्जाम्पल खुद लो और खुद करके देखो, तब जाके ये डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।